आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम मेटल। हम देखेंगे कि फिनोल जो है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाना है? इसका रिएक्शन हमने करवाना है सोडियम मेटल के साथ। अब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें देखना है। अब ये तो हमें पता है कि सोडियम जो है जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करता है, ये बना लेता है एक सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें फिनोल, फिनोल जो है ये क्या है, ये भी एक एसिड है, एक वीक एसिड ही सही लेकिन ये भी एक एसिड है। तो जब जब सोडियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो एक विगरस रिएक्शन शो करेगा और इसमें विगरस बबलिंग होगी हाइड्रोजन गैस की। लेकिन जब हम देखते हैं फिनोल के साथ इसका रिएक्शन होता है तो ये जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, ये रिएक्शन स्लो होता है। ये रिएक्शन स्लो क्यों है? क्योंकि फिनोल एक वीक एसिड है। फिनोल की हमने जब बात की थी कि ये वीक एसिड है, अगर हम रिकॉल करें तो हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास अगर फिनोल मौजूद है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन चलें, ये फिनोल है और इसका हमने कहा था कि इसको अगर हम देखें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे H2O वाटर और इधर आ जाएगा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन और साथ में प्रोटॉन। अब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स रिलीज हुए, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होता है इस रिएक्शन का ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फिनोल है वो एक वीक एसिड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि फिनॉक्साइड ये फिर भी एसिड की प्रॉपर्टीज शो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका जो ये हम देखते हैं इसमें जो ये ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं जो ये रिंग के जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके साथ जो है वो क्या करता है, ये ओवरलैप करता है। और जब ये इसके साथ ओवरलैप करता है तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डीलोकलाइज हो जाता है रिंग में और हम देखते हैं कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या हो जाता है, स्टेबल। जब ये स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स रहेंगे और ये इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड पे इतना मूव नहीं करेगा, यानी ये लेफ्ट साइड की तरफ इतना शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की बात आ जाती है जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबल है। इसीलिए जो फिनोल है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा। अब हम ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि सोडियम मेटल जो है वो किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जब फिनोल का रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम फिनोल के जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमने ऊपर से इसको कॉपी कर लिया। तो जब फिनोल का रिएक्शन होता है सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे ये इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। इधर हम जो है वो सॉलिड लिख देते हैं, ये सॉलिड सोडियम मेटल है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में भी क्या हुआ है कि ये रिएक्शन भी ड्यू टू ये जो OH ग्रुप है इसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है। अब होता क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम इसको लैब में परफॉर्म करेंगे, जो कि हम हाई सुपरविजन में परफॉर्म करेंगे हमेशा इस रिएक्शन को, क्योंकि होता क्या है कि हम टेस्ट ट्यूब में फिनोल लेते हैं और फिनोल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जो है वो मेल्ट कर लेते हैं और हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ फिनोल ऐड करेंगे। उसको हमने मेल्ट कर लिया। अब ये जो मोल्टन जो हमारे पास मौजूद है फिनोल टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम मेटल। और जब हम इसके अंदर सोडियम मेटल डालेंगे और इसको हम शेक करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो बबलिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही होती है और साथ में फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इसके एरोज वगैरह को रिमूव कर देते हैं और
इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दो हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको यहाँ पर 2 लगाएंगे। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इधर भी 2 लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये अब जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। और अगर हम यहाँ पर फाइनली एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में जो ये OH का, यहाँ पे चलें सिर्फ हाइड्रोजन लिखते हैं, ये जो OH का हाइड्रोजन है इसकी क्या हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। ये रिड्यूस होके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। और ये जो सोडियम है इसकी क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम मेटल, जिसमें हमने क्या देखा कि फिनोल जो है वो एक वीक एसिड है और बिल्कुल जिस तरह से सोडियम बाकी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, इसी तरह सोडियम मेटल जो है वो फिनोल के साथ भी जब रिएक्ट करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है।